हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथली टर्मन। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए ये जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे इसमें, और आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है सुदर्शन झील के बारे में विवरण गिरनार के एक शिलालेख में दिया गया, जिसे शक शासक की उपलब्धियों में दर्ज करने के लिए लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम को इसको जानते हैं, तो इसका आंसर रुद्रदामन प्रथम में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक उद्योग संघ और स्व नियामक संगठन जिसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के मजबूत विकास की सही दिशा में काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। इसका आंसर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क हो जाएगा। इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा कथन एकलिंगी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो एकलिंगी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है एक पौधा जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एंड्रोसियम जो है ये नर जनन का भाग है। एंड्रोसियम नर जनन का भाग है, और गाइनोसियम ये मादा जनन का भाग है। गाइनोसियम मादा जनन का भाग है। तो इस तरह से हम लोग आगे टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यह जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो बीसीसीआई का हम लोग जानते हैं कि बीसीसीआई की स्थापना भारत में 1928 में हुआ था, 1928 में। और प्रेजेंट में अध्यक्ष इसका अभी है अध्यक्ष अभी है मिथुन मनहास, जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। मिथुन मनहास, और इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। HQ मुंबई में है, तो हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर बोला जा रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। इसका टिक करेंगे 1973। और बात करें 1972 में, तो 1972 में गिर लायन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। गिर लायन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों में अग्रणी है, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला जा रहा है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तमिलनाडु के वर्तमान, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहले तमिलनाडु के MK स्टैलिन थे, जो कि अभी MK स्टैलिन को हरा करके टीवी के एक नया पार्टी टीवी के तमिलनाडु में उभरा, जिसको विजय थालापति के नाम से जानते हैं। विजय थालापति अभी CM है प्रेजेंट में, विजय थालापति। ठीक है, अभी प्रेजेंट में CM है, टीवी के पार्टी बना है। ठीक है, इसको आंसर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें डी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन 9 में संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है। तो ऊतक
इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊतक अंग ग्रेड संगठन। ये जो है ये सेल्यूलर का ही एक ग्रेड है, सेल्यूलर ग्रेड संगठन का ही है। पोरीफेरा, ये पोरीफेरा ग्रुप का है, पोरीफेरा ग्रुप का संघ से संबंधित है। इसका आंसर हम लगाएंगे डी नंबर और आगे बढ़ेंगे। डी नंबर को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन से पठार बहुत उपजाऊ जिसमें काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और खेती के लिए बहुत अच्छी है? तो दक्कन का पठार जो कि है ये दक्षिण भारत में, जैसे पीछे हो गया महाराष्ट्र में हो गया, वहाँ महाराष्ट्र में अधिकतर पाए जाते हैं दक्कन के पठार, इधर काली मिट्टी मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर ग्रैमी हो जाएगा और इस एल्बम का नाम था ए मीटिंग बाय द रिवर, इस एल्बम का नाम था। इस एल्बम के लिए उसे यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा डिटेल में समझ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो माप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय का टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया था। तो बी नंबर लगाइए इसका आंसर और आगे बढ़िए। अब बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त नहीं है पूछा जा रहा है। तो किराए के भुगतान के लिए अपने अधिकारी निवास का उपयोग करके हकदार नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर 14 का लगाइए ए और आगे बढ़िए। लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? लठमार होली मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के बरसाना, एक जगह है उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव है, वहीं पर लठमार होली मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें लगाइए जितेंद्र सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 16 का जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत विनियामक वातावरण। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश का शासक था। तो इसका आंसर डी लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 का कह रहा है क्वेश्चन कि आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रीट अधिकारिता किससे संबंधित? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है और आर्टिकल 226 ये राज्य स्तर पर ये हो जाएगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के प्रावधान में 226 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत का पहला गोल्फ क्लब शहर किस शहर में स्थापित किया गया था? गोल्फ क्लब, तो गोल्फ क्लब कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो गोल्फ क्लब की स्थापना हुआ था, गोल्फ क्लब की स्थापना कलकत्ता में 1829 में हुआ था, 1829। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे टिक करके। इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद जी ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। इसको डी लगाएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बोला जा रहा है कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। तो इसका आंसर ए लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। बोला क्षारिता कर्म में सजाइए। क्षारिता कर्म का सही कर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा CAOS और फिर KOH
फिर NaOH LiOH, तो इसका आंसर तो इसका डी हो जाएगा। डी को ऑप्शन में टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? तो 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसने नील दर्पण नाटक लिखा? नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी नंबर, 25 का सी नंबर। ठीक है दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। और आप लोगों का स्कोर कितना बना इसमें, अपना स्कोर कमेंट में शेयर कीजिए। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।